हेलो दोस्तों, अगर फिर से स्वागत है हमारे ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे जो बहुत ही अच्छी खासी निकल के आई है। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी भी है इसमें और सैलरी भी बहुत ही अच्छी खासी दी गई है। तो सारे डिटेल में जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन इसको अप्लाई कर सकता है, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या दी गई है, एज लिमिट क्या रहेगा, कहाँ पे इसका पोस्टिंग होगा, सारे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए टाइम को ना गंवाते हुए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं नोटिस में कि नोटिस में किस तरह से दिया गया है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके तरफ से ये रिक्वायरमेंट निकल के आई है। हेडिंग पे दिखाई दे रहा है, देखिए, नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मिनी रत्न कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग का, और इसका शॉर्ट नेम हो जाता है NSCL। जो यहाँ पे उसका वेबसाइट दिया गया है, यानी कि लिंक जो दिया गया है indiaseeds.com। अब यहाँ पे इसका रिक्वायरमेंट के अंदर पे मैं आया हूँ। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, इसीलिए डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। चलते हैं उसका नोटिस पे और देखते हैं किस तरह से दिया गया है। देखिए ये इसका नोटिस है। इस नोटिस का हेडिंग पे ही लिखा हुआ है नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड मिनी रत्न कंपनी, दिल्ली का एड्रेस भी दिया गया है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे वैकेंसी निकल के आती हैं जो इस टेबल पे अवेलेबल है, देख सकते हैं। टोटल 31 टाइप के यहाँ पे पोस्ट निकल के आए हैं, काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा शॉर्ट में जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला दिया गया है असिस्टेंट के लिए, देखिए असिस्टेंट के लिए दिया गया है। उसके बाद मैनेजमेंट ट्रेनिंग के काफ़ी सारे यहाँ पे वैकेंसी दिए गए हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्शन का दिया गया है, हॉर्टिकल्चर के लिए दिया गया है, मार्केटिंग के लिए दिया गया है, HR के लिए दिया गया है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, सिविल इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए दिया गया है। इतना तक हम लोग का पूरा मैनेजमेंट ट्रेनिंग दिया गया। और 9th नंबर में भी ट्रेनिंग के लिए ही दिया गया है, जो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए दिया गया है। देखिए काफ़ी सारे यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद 10 नंबर से आ जाते हैं हम लोग का सीनियर ट्रेनिंग के। सीनियर ट्रेनिंग में भी सेम उसी तरह से एग्रीकल्चर दिया गया है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है, हॉर्टिकल के लिए दिया गया है, हॉर्टिकल के लिए दिया गया है, मार्केटिंग के लिए दिया गया है, वुमेन रिसोर्स के लिए दिया गया है, लॉजिस्टिक के लिए दिया गया है। काफ़ी सारे वैकेंसी निकल के आते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसके लिए भी वैकेंसी आई है। देखिए एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिप्लोमा से है। उसके बाद ट्रेनिंग, यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आ जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्नीशियन के लिए भी वैकेंसी आ जाता है। टेक्नीशियन में भी यहाँ पे देख सकते हैं 25 नंबर में काफ़ी सारे दिए गए हैं। उसके बाद स्टोर इंजीनियरिंग, उसके बाद स्टेनोग्राफर के लिए आ जाता है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल के लिए आ जाता है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आ जाता है, अकाउंट के लिए आ जाता है, और एग्रीकल्चर यानी कि ट्रेनिंग मेट के लिए भी आ जाता है। सबका अलग अलग से यहाँ पे टोटल वैकेंसी दे दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, जनरल, EWS, उसके बाद OBC, NCL फ्रेशर के लिए और बैकलॉग के लिए, ST के लिए भी फ्रेशर बैकलॉग, और SC ST दोनों ही के लिए यहाँ पे दिया गया है। नीचे आते हैं तो हम लोगों का जितना भी पोस्ट है सबका क्वालिफिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे पहला असिस्टेंट के लिए बात करते हैं तो असिस्टेंट के लिए देखिए प्रोफेशनल डिग्री इन लॉ में मांगा गया है, साथ ही साथ 1 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है। नॉलेज होना चाहिए MS ऑफिस, ये सबका नॉलेज रहना चाहिए। उसके बाद इसी तरह से दूसरा अलग बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोडक्शन जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं, BSc एग्रीकल्चर प्लस MBA क्वालिफिकेशन मांगी गई है, या तो फिर और दिया गया है ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो ये होना चाहिए MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोनॉमी सीड टेक्नोलॉजी प्लांट, ये सब में क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इसमें भी बेसिक नॉलेज MS ऑफिस मांगा गया है। इस तरह से जितने भी पोस्ट हैं सबका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। हम लोग थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक एक करके मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे 31 टोटल पोस्ट का डिटेल दिया गया है। यहाँ पे एक दिया गया है जो टेक्नीशियन के लिए, देख सकते हैं टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे डीजल मैकेनिक के लिए आ जाता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे मशीन मैन के लिए दिया गया है, वेल्डर के लिए दिया गया है, ऑटो इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया है। ये सब होना चाहिए ट्रेड ITA, और साथ ही साथ यहाँ पे अप्रेंटिस भी ये सब का मांगा गया है। इसी तरह से जितने भी टोटल आ जाते हैं, लास्ट यहाँ पे हम लोग का क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे लास्ट हम लोग का जो आ जाता है मेट के लिए, जो ट्रेनिंग मेट दिया गया है, इसके लिए 12 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात करते हैं ये सबका सैलरी कितना कितना हुआ है। ये सबका सैलरी यहाँ पे जो असिस्टेंट के लिए आ जाता है, जो ग्रेड A में है, ये 22,000 से लेके 77,000
इसका दिया गया है सैलरी स्केल ऑफ पे। उसके बाद बेसिक पे इसका दिया गया है देखिए 22,000, यहाँ पे दिया गया है बेसिक पे एज ऑन 1/6/20, इसमें आ जाता है 4,114 और ये 18.7% के आधार से और यहाँ पे 25% के आधार से दिया गया है 5,500। दूसरा नंबर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये सबका सैलरी आ जाता है 47,480 रुपीज़ पर मंथ दिया गया है, जिसमें से डीए वगैरह इंक्लूड है उसी में। अब सीनियर डिप्लोमा ट्रेनिंग के लिए दिया गया है 26,114 रुपीज़। उसके बाद ओनली ट्रेनिंग वाले जितने भी हैं वो सब के लिए 20,179 रुपीज़। और मेट वाला जो दिया गया है एक पोस्ट था उसमें, वो सब के लिए दिया गया है यहाँ पे 19,586 रुपीज़ पर मंथ सैलरी दिया गया है। एज की बात करता हूँ तो एज यहाँ पे दिया गया है देखिए, असिस्टेंट वाला जो दिया गया है 30 से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 30 दिया गया है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए 27 मैक्सिमम दिया गया है। डिप्लोमा सीनियर ट्रेनिंग के लिए 27 मैक्सिमम दिया गया है, ट्रेनिंग के लिए 27 मैक्सिमम दिया गया है और 25 मेट वाले के लिए दिया गया है। यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं, छूट भी दिया गया है देखिए, SC ST के लिए 5 साल के लिए दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पे जो दिया गया है 3 साल के लिए दिया गया है। डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं तो 10 साल के लिए दिया गया है। तो ये सब का भी बेनिफिट उठा सकते हैं अगर आप लोगों के पास सर्टिफिकेट वगैरह मेंशन है तो। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न में रहेगा देखिए, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद इसको अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, कोई ऑफलाइन या कुछ भी हाथों हाथ यहाँ पे अप्लाई अगर करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, ओनली फॉर ऑनलाइन इसका अप्लाई होगा। उसके बाद रूल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दिया गया है कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, मैनेजरियल दिया गया है। बाकी यहाँ पे 3 जो आ जाते हैं वो सब के लिए यहाँ पे देखिए सुपरवाइजरी दिया गया है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, काम क्या क्या रहेगा वो शॉर्ट में दे दिया गया है। अब हम लोग नीचे आते हैं तो नीचे में हम लोग को क्या मिलता है देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद लास्ट डेट दिया गया है। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस वेबसाइट पे मेंशन है, वहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे नहीं मेंशन है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो अगस्त 2020 को दिया गया है, कोई भी अगस्त 2020 में कोई भी डेट में इसका एग्ज़ाम होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा। अब हम लोग इसको थोड़ा देख लेते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर लें, वहाँ पे उसका लास्ट डेट वगैरह दिया गया है कब तक अप्लाई करना चाहिए। तो मैं चलता हूँ उसका ऑफिशियल वेबसाइट, ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से मैं इसको डाउनलोड किया हूँ। यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो PDF डाउनलोड हो जाएगा जो मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया देखिए लास्ट डेट, ये विल बी नोटिफाइड शॉर्टली, अभी तक इसका लास्ट डेट नहीं दिया गया है। जब तक यहाँ पे नहीं दिखाता है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे जल्द ही यहाँ अपडेट आ जाएगा कि इसका लास्ट डेट कब है। तो ये रिक्वायरमेंट बहुत ही अच्छी खासी है दोस्तों। इसी तरह से नोटिफिकेशन अगर डेली पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही साथ बेल घंटी को भी दबा लें जिससे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन रहेंगे एक भी आप लोगों से मिस ना हो।